ईरान ने साफ तौर पर ईरान का ऐलान कर दिया कि हम इस रास्ते को यानी समंदर का जो रास्ता है उसको ब्लॉक करने जा रहे हैं। दुनिया का 30% अगर जो कच्चा तेल का निर्यात जिसको कहते हैं आवाजाही पर रोक लग जाएगा तो इससे आप अंदाजा लगाइए कितना मतलब तबाही का मंजर जो चारों तरफ देखने को आएगा। कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, तेल उड़ जाएगा। और ये सारे अगर इलाके की बात करें तो मिडिल ईस्ट का जो नुकसान होगा, सारे एरिया की बात करें तो जो ईरान इजराइल जो युद्ध हो रहा है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी और इससे हर जगह महंगाई बढ़ेगा और इसका नुकसान जो होता है भारत को कहीं ज्यादा होने जा रही है। क्योंकि भारत की जो बात करें तो आयात बढ़ेगा, जो $10 से $15 जो है जो कच्चा तेल की कीमत जो वो बढ़ जाएगा और इससे सीधा असर जो भारत पर पड़ेगा जी। और जो अनुमान है कि कच्चा तेल का जो हम बात कर रहे थे जो रेट जो है $10 से $15 बढ़ जाएगा और इससे जो पूरा अगर नुकसान की बात करें तो हाँ तो इससे आप देखिएगा 20 मिलियन बैरल जो है प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर जाता है। तो एक कच्चा तेल का जो एक्सपोर्ट जो है ये रास्ता अगर बंद हो जाता है और खासतौर से ईरान ये तय करे कि इसी रास्ते से होकर किसका जहाज जाएगा किसका जहाज नहीं जाएगा तो ऐसा भी देखने में हो सकता है कि ईरान जो है जो अमेरिका का, इजराइल का या उसके समर्थक कोई देश का अगर कोई कच्चा तेल का जहाज जा रहा हो तो उस पर अटैक करे, उसको मूवमेंट को रोक लगा दे और उसके जो समर्थी देश है चाहे ईरान की बात करें, रूस की बात करें तो उसका जहाज को क्रॉस करने देगा। तो इसका असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो असर जो होता है पूरे दुनिया पर पड़ेगा और कच्चे तेल की कीमत जो बढ़ेगा उसका जो मतलब उसका जो असर जो होता है पूरी दुनिया में होगा, महंगाई बढ़ेगी और इसके कई सारे जो भारत का जो आयात ज्यादा बढ़ेगा तो ये कई सारी कीमतें जो। राजीव आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है ईरान की तरफ से। अली अल सालेम बेस पर हमले की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुवैत की तस्वीर है जो जारी की गई है और ईरान ने यहाँ पर एक हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर, कुवैत में भी जो अमेरिकी बेस है वहां पर ये हमला हुआ है जिसकी हम आपको तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। लगातार ईरान अलग अलग जगहों पर खाड़ी देशों में जहां भी अमेरिकी बेसेस हैं वहां पर हमला कर रहा है और इस वक्त कुवैत से खबर आ रही है कि वहां भी बेस पर जो है वो हमला किया गया है। तो कुवैत पे भी हमने देखा कि हमला हुआ है। हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि कहां कहां पर टारगेट कर सकता है ईरान, क्योंकि उसकी अपनी कैपेबिलिटी ये नहीं है कि वो ईरान और इजराइल पर, अमेरिका और इजराइल पे सीधा हमला करे। तो आसपास के जितने देश हैं युद्ध का दायरा वहां पर फैलेगा। लेकिन ये देश जो हैं ये अभी बात अपील भी कर रहे हैं कि आप हम पर हमला मत करें, हमने कुछ नहीं किया है। क्या ये यहीं तक रुकेंगे या ये भी रिटेलिएट करेंगे? देखिए, सबसे पहले चीज होती है वॉर की कोई भी प्लानिंग हो तो एंड स्टेट डिटरमिन करना बहुत जरूरी होता है। आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं या अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो गोल पोस्ट आपका बड़ा क्लियर होता है, उस गोल पोस्ट पर ही जाएंगे तो ही गोल होगा। तो कहीं ना कहीं ये एंड स्टेट मुझे लग रहा है दोनों साइड से क्लियर नहीं है। जहां पे ईरान उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है रीजन के अंदर ताकि एक इंटरनेशनल प्रेशर बने, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट हो, तेल की कीमतें ऊपर जाएं, इंटरनेशनल टूरिज्म पे इफेक्ट हो, फ्लाइट्स पे इफेक्ट हो, क्योंकि 2 ट्रांजिट है बेसिस, अबू धाबी और दुबई, और एक ही बेस दुबई से 2.5 लाख के करीब पैसेंजर्स जाते हैं और ट्रांजिट मीन्स वहां से पश्चिमी देश की तरफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को वो हिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि इंटरनेशनल प्रेशर बने अमेरिका और इजराइल पे युद्ध रोकने के लिए। लेकिन यहां पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर वो कोई बहुत बड़ा हमला करता है या कोई ऐसा फेस सेविंग हमला करता है जिससे ये लगेगा कि बदला उसने ले लिया है खमैनी की डेथ का या कमांडर्स की डेथ का, तो जैसे अभी ट्रंप कह रहे थे कि अब बातचीत आसान हो जाएगी। वो फेस सेविंग हमला क्या हो सकता है? हाँ, ऐसे हालात में 2-3 उसके टारगेट सिस्टम्स हैं। सबसे पहला टारगेट सिस्टम इजराइल है, इजराइल के अंदर कोई बहुत बड़ा हमला करे। दूसरा उसका टारगेट सिस्टम है जो अमेरिका की नेवल एसेट्स हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर हमला करे। और तीसरा अमेरिकन एयर बेसेस जिसपे वो कर रहा है। लेकिन इसमें से उसको वो चूज करना चाहिए, जैसे अल उदैद एयरबेस है जहां पे 40 से लेके 80 के बीच में नॉर्मली जहाज रहते हैं, अभी 40 के आसपास हैं। और ऐसे बेस के अंदर जहां 10,000 के करीब अमेरिकन सोल्जर्स भी हैं, यूएस का सेंट्रल कमांड है वहां पे कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस का, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे सटीक हमला करे। अभी तक उसने, आप देखिए, ज्यादा आउटकम नहीं है। हमला किया है, कुछ एफोल डिपोस की आग लगी है, कई मिसाइल्स लगे हैं होटल के अंदर जिसको हम कह रहे हैं कि CIA का अड्डे थे वहां पे अटैक किया, लेकिन कोई ऐसा हमला उसने किया है जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो। वो लेकिन हमला करना जी ये भी जरा बताइएगा आपके
ये जो बातचीत यहाँ पर हो रही थी इससे पहले, ये चलिए उसके बारे में बात करेंगे। रियाद में धमाका हो गया। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। तो अब सऊदी अरब भी अगर इसमें खिंच आता है तो अरब देश की क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या वो करना चाहेंगे इसके बाद ये देखना होगा। तो ईरान बढ़ के टारगेट कर रहा है ताबिश अलग अलग जगहों पर। अल जजीरा के हवाले से ये खबर है और सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद, वहां पर यह धमाका हुआ है। बड़ी खबर, दुबई, बहरीन, कुवैत, इन तमाम जगहों पर अमेरिकी बेसिस पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में धमाका हुआ है। राजीव हमारे साथ है, राजीव से अपडेट लेते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं आप, नगमा बहुत महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब में अगर मक्का मदीना वहां पर है, आप सोचिए वहां पर अगर ये एस्केलेट होती हैं चीजें तो वो एक अलग डायरेक्शन में इस पूरे विवाद को ले जाएगा। राजीव जरा बताइए कहां पर ये धमाका हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, अभी तक तो जानकारी मिल पा रही है कि अल जजीरा के हवाले से खबर है कि रियाद में हमला हुआ है, लेकिन रियाद में कौन सी जगह हमला हुआ है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ईरान साफ तौर पर बताना चाह रहा है और दिखाना चाह रहा है, मिडिल ईस्ट के कंट्री को दिखाना ये चाह रहा है कि जो जो अमेरिका के सहयोगी अभी हैं हम उनको टारगेट करेंगे, हिट करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये सारे जो कंट्री हैं, पश्चिम एशिया के जो देश है, मिडिल ईस्ट के जिन पर ईरान हमला कर रहा है, इनका सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के पास है। अमेरिका ने इनको बताया हुआ है, इनके जो किंग हैं उनको बताया हुआ है कि हम आपकी सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं। और जिस तरह से ईरान एक एक करके हमला कर रहा है वो कहीं ना कहीं बताना चाह रहा है कि हमारे सुप्रीम लीडर का जो हत्या हुआ है हम उसका बदला लेंगे। ईरान के सामने भी समस्या ये है कि उसके सामने भी फेस सेविंग की प्रॉब्लम है, यानी फेस सेविंग की सर कि हम इससे निकले कैसे। आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, ईरान के लोगों को ये लग रहा है, जो वहां के जो कमांडो उनको ये लग रहा है, तो उसका बदला लेंगे। और यही बदले के सामने आप अमेरिका तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जो अमेरिका के जितने एलाइज कंट्रीज है, जो बेस जो है मिडिल ईस्ट में मौजूद है, उन सारे बेस को एक एक करके टारगेट कर रहा है। लेकिन सऊदी अरब की बात करें, चाहे बहरीन की बात करें, चाहे दूसरे कंट्रीज की बात करें, उनके सामने दिक्कत ये है कि अगर ईरान के खिलाफ आप खुल के सामने आते हैं तो कहीं लोग जो है ईरान के समर्थन में कहीं खड़े ना हो जाएं, यह भी देखने वाली बात होगी। जी, ये फेस सेविंग की दिक्कत तो वैल साहब लग रहा है सभी के साथ यहाँ पर है, चाहे आप ईरान की बात करें या सऊदी अरब की बात करें। आप इजराइल के साथ भी नहीं दिख सकते, ईरान के साथ भी नहीं दिख सकते, तो इन देशों के लिए भी बड़ी चुनौती है इस हालात में। देखिए, देशों के लिए ज्यादा चुनौती है क्योंकि अमेरिका के प्रेशर में है, कोर्समेंट में है। अमेरिका ने इनको हमेशा से जो एक इकोनॉमिक इंटरैक्शन के अंदर बांध रखा है और पेट्रो डॉलर के अंदर बांध रखा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी उनके लिए जरूरी है और खासकर वो कोर्स करता है उनको कहता है कि आपको बेस देने पड़ेंगे, तो वो देने पड़ रहे हैं। लेकिन वो चाहते नहीं है, अंदर से नहीं चाहते कि अमेरिका एक डिस्टेबलाइजर का रोल वहां पे प्ले करे। दूसरी चीज आती है कि अब मिलिट्री बेसिस पे तो अटैक हो ही रहे हैं ईरान की तरफ से, लेकिन ईरान थोड़ा सा उसको एक्सपैंड भी कर रहा है और एक्सपैंड इसलिए कर रहा है ताकि ये देश भी अब कहे अमेरिका को कि बंद करिए, हमारे ऊपर बहुत नुकसान होने वाला है। और इकोनॉमी का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, जो उनका मेन बिजनेस पेट्रो डॉलर का। क्या इसको ऐसे भी देखा जाए कि ईरान चाहता है कि यहां पर दबाव बने और उससे कुछ बातचीत की तरफ बात यहां पर आगे बढ़े?